ओ प्रिया प्लीज स्टॉप इट यार। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। Come on, grow up. Oh great! Look who's talking. ये बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। तो कहो ना, कहती क्यों नहीं, कहो। लेकिन हमेशा बात करने से तुम इनकार करती। लेकिन ये मत समझना, मेरी खामोशी मेरी मंजूरी है, अंडरस्टैंड? मैं तुम्हें सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि पापा के इलाज के लिए जो पैसे तुमने इकट्ठा किए थे वो तुम कहाँ से लाई? हाँ, ये तुम जानना चाहते हो? क्यों? मैं नहीं जान सकता? नहीं जान सकते। Come on, for God's sake, please. लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? उन लोगों से जाके कहो कि वो मुझसे पूछे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहती, हाँ? For heaven's sake, प्रिया, please leave me alone, please यार। I'm sorry, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। नहीं तृष्णा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अभी प्रियम ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसका जवाब मैं देना नहीं चाहती, और एक तुम ही हो जो इसे समझा सकती हो कि आइंदा से मुझसे ये सवाल ना पूछे। प्लीज तृष्णा, डू मी दिस फेवर प्लीज। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कुछ कहना चाहिए, तुम खुद समझदार हो। एक सवाल मुझे तुमसे भी पूछना है। हम दोनों अमेरिका वापस कब जा रहे हैं? मैंने अपनी वापसी के बारे में अभी कुछ तय नहीं किया है, पर तुम्हारे पास तुम्हारी ओपन टिकट्स हैं, कंफर्म करवाओ और उड़ जाओ। अकेला जाके करूंगा क्या मैं वहां पे? लगता है आज सवाल पूछने का दिन। क्या कहा तुमने? अब सिर्फ एक और आखिरी सवाल मेरी तरफ से पूछो। तुम न सिर्फ अपने एग्जाम्स में बल्कि अपनी जिंदगी में भी फेल हो चुके हो। तुम अमेरिका जाकर करोगे क्या? प्रवीण, 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 कहाँ हो तुम? जी प्रिया बहन। कहाँ थे तुम? हाँ, कब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता? कहाँ थे? हम शिखा बहन का कपड़ा अलमारी में रख रहे थे। काम कर दिया ना? हाँ। कपड़ा रख दिया ना? अब आधे घंटे तक तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना होगा। कोई भी बुलाए तो मत जाना, आई बात समझ में? लेकिन हम आपके साथ करेंगे क्या? बताती हूँ। तुझे मेरे साथ एक्सरसाइज करनी होगी। हाँ, स्किपिंग पता है ना? रस्सी से कूदना। लेकिन हमारा ये काम नहीं है, हमारा बाजार में से सामान लाना है, फर्नीचर साफ करना है। हम रस्सी कैसे कूदेगा ये कपड़े में? तू मुझे सामने जवाब देता है? हाँ, ठहर। मम्मी, मम्मी, मम्मी जल्दी बाहर आओ। अरे क्या है, क्या हुआ? मम्मी ये प्रवीण है ना? ये प्रवीण मुझे सामने जवाब देता है। तू जा अंदर जा, काम कर। इधर आ, तू कहाँ जा रहा है? वहाँ यहाँ रुक, मेरे साथ एक्सरसाइज कर। अरे क्या चल रहा है ये सब? भाभी, अच्छा तुम आ गई। आओ रुचि, सही वक्त पर आई हो। तुम्हें रस्सी कूदनी आती है? स्किपिंग? अरे मम्मी जी, मैंने बचपन में बहुत स्किपिंग की। क्यों? नहीं, प्रिया की पार्टनर बन जाओ ना तुम। प्रिया ने प्रवीण से कहा, प्रवीण ने मना कर दिया, तो प्रिया को बुरा लग गया। तुम उसकी पार्टनर बन जाओ और रस्सी कूदो। मैं इसे रसोई में ले जाती हूँ, गेहूं साफ करने है ना? जी माँ जी। छी, मेरा सारा मूड बिगाड़ दिया। मैंने सोचा था स्किपिंग करूंगी तो डाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं क्या करूं? आइडिया, मैं शिखा भाभी को बुलाती हूँ, वो मेरी पार्टनर बनेगी। नहीं, शिखा पार्टनर नहीं बनेगी। शिखा प्रेग्नेंट है, उसके लिए चलना फिरना भी मना है। वो रस्सी नहीं कूदेगी। रस्सी में पैर फंस गया तो? अरे कैसे फंसेगा? रस्सी होगी तब ना। हाँ, प्रिया, बिना रस्सी के स्किपिंग कैसे होगी? होती है भाभी, मैंने एक टीवी चैनल में देखा था, एक आदमी ने बिना रस्सी के स्किपिंग रोप बनाई। बिना रस्सी के? प्रिया, रस्सी का मतलब ही रोप होता है, और बिना रोप की रस्सी नहीं बनती। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा तुम चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें एक आइडिया दी, ठीक है? तुम तो वैसे भी देखो ना, बिना रस्सी के कूदने जा रही थी ना? हाँ, हमें सिर्फ मानना होता है कि रस्सी है। ठीक है, तो तुम मान लो कि तुम्हारे सामने एक पार्टनर भी है। तुम समझ लो कि पराग है वो, ओके? ठीक है।
आधे घंटे तक कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, ओके? प्रिया, एक मिनट, लेकिन इसमें कूदने की भी क्या जरूरत है? तुम मान लो ना कि तुम कूद रही हो। वाओ भाभी, यू आर सो स्वीट। एक्चुअली मैं नाश्ता करते करते भी ये मान सकती हूँ। ए प्रवीण, जा मेरे लिए नाश्ता लेकर आ। प्रिया बहन, तुम्हें ऐसा भी मान लो कि नाश्ता आ गया। विनीता, विनीता, रितेश, क्या हुआ? क्या हुआ? ऋषभ नाहर नाम के किसी एडवोकेट के साथ मिलने की बात थी ना? हाँ, मिलने की बात तो थी, लेकिन पारेख अंकल, मिताली दीदी और निरंग भैया इस बात के खिलाफ है। क्या? मैंने निरंग भैया को समझाया, लेकिन आखिर में उन्होंने इनकार कर दिया। तो क्या हम जाकर उन्हें नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते? वो एक एडवोकेट है, उनके साथ कोई भी जाकर मिल सकता है। लेकिन विनीता, इसके लिए मुझे निरंग भैया, मिताली दीदी और पारेख अंकल के खिलाफ जाना होगा, और ये बात हमेशा उनके दिल में खटकती रहेगी। और अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो क्या ये बात हमारे दिल में नहीं खटकेगी रितेश? रितेश, तुम जानते हो मम्मा ने खाना पीना करीब करीब छोड़ दिया है। आज उनका ब्लड प्रेशर इतना लो था कि घर में डॉक्टर को बुलाना पड़ा। नमिता और मां घर में अकेली है। रात को वक्त बेवक्त फोन आते हैं, लोग धमकियां देते, गालियां बकते हैं कि वो लोग नमिता को उठा ले जाएंगे। विनीता, देखो, रो मत। मैं कहीं से भी ऋषभ नाहर का नंबर ढूंढ कर निकालता हूं। मैं उसे फोन करूंगा। हम कल ही जाकर उससे मिलते हैं, आई प्रॉमिस। ऐसे तो कई एडवोकेट्स होंगे जिनके अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात हो। ठीक है, सोच कर बताओ। नहीं, मैं मेरे बड़े घर में हूं। मेरा सेल नंबर तो है ना तुम्हारे पास, तो फोन कर दे। किससे बात कर रहे थे? मेरा एक दोस्त है, एडवोकेट है, मगर सिविल साइड में प्रैक्टिस करता है, उसकी सलाह ले रहा। आखिर ऋषभ को न बुलाने का फैसला कर ही लिया तुमने? मैंने नहीं, मिताली ने और पारेख अंकल। जो भी हो, फैसला अच्छा ही होगा। वैसे भी इस घर में कम दिक्कतें हैं जो एक और पैदा कर ले हो। मम्मी, औरों की तरह तुम भी यही मानती हो कि ऋषभ नाहर की परछाई तक इस घर को बर्बाद कर देगी? मगर जिस शख्स को लेकर इस घर में एक बार तूफान आया था, उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने का क्या मतलब है? वैसे तो ऋषभ के बाद मम्मी, मिताली की जिंदगी में निमेश कोटक भी आया था। उसके साथ भी मिताली कुछ खुश न हो पाई। निमेश कोटक की बात मत निकालो। वो मिताली की जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। उसे छोड़ने के फैसले की तफ्तीश की जाए मम्मी, तो उसका नतीजा रुपयों पैसों के हिसाब से तो अच्छा निकलता है, मगर मिताली की खुशियों के हिसाब से इतना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। उसने पारेख भाई की बेटी दिशा के साथ क्या किया था, वो जानने के बावजूद? मम्मी, सच्चाई पर 100 पर्दे होते हैं। मैं ऋषभ को भी पहचानता था और दिशा को भी। ऋषभ बहुत अक्लमंद आदमी है और अपने पेशे में बेईमान भी होगा शायद, पर वो हैवान नहीं। ऋषभ और दिशा के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ, ये एक राज है मम्मी, जिस पर ऋषभ की चुप्पी और दिशा की बेहोशी का पर्दा है। फिर भी जब तक दिशा को होश नहीं आता और सच्चाई का पता नहीं चलता, ऋषभ को दूर रखना ही अच्छा है। झूठ तो एक शक के सहारे जी सकता है दिल में, लेकिन सच्चाई को पूरे यकीन की जरूरत होती है। जैसे तुम सबकी मर्जी, मगर एक बात जरूर याद रखना, मिताली निमेश कोटक के साथ खुश न हो पाई क्योंकि उसे ऋषभ से प्यार था और आज भी है।
रितेश भिवानी, प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए। Yes, sir. Do you have an appointment, sir? या 2:15। You are early, sir. Please wait, I'm coming. रितेश, उनसे कोई पुरानी बातें मत करना प्लीज। नीता, मैं यहाँ किसी सोशल गैदरिंग के लिए नहीं आया हूँ और ना ही उसके पास इतना वक्त है। पता नहीं रितेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो पापा का केस लेने से इनकार कर दे तो, इसलिए कह रही हूँ कोई पुरानी बातें मत करना, भूल से भी नहीं, समझे? पुरानी बातों को कभी भुलाया नहीं जाता। वैसे भी इसे कुछ याद नहीं होगा क्योंकि उस वक्त बच्चा था। प्लीज कम इन। आइए। I have squeezed you in an extremely tight schedule of mine. You must understand that. You have exactly 15 minutes to say. बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? सर, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पापा लापता हैं। मिस्टर प्रकाश चंद्र गुंडेजा। आप जानते हैं उन्हें मिस्टर नाहर? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन उनके बारे में जानता हूँ। वो दिल्ली गए हैं, ऐसा कहा है ना सबसे उन्होंने। हाँ, लेकिन वो दिल्ली में नहीं है, गांव गए। नेटिव प्लेस? मिस्टर भीमानी, आपके ससुर साहब का नेटिव प्लेस क्या तिहाड़ जेल है? पार्डन मी? यस, आपके ससुर साहब इस समय पुलिस कस्टडी में हैं। और जहां तक मेरी नॉलेज है, उन्हें भारत की किसी भी कोर्ट में अभी तक पेश नहीं किया गया है। ओह माय गॉड! उन्हें बहुत होशियारी के साथ में फंसाया गया है, ये बात साफ है। बाकी की डिटेल्स में निकालने की कोशिश करूंगा। हम कोर्ट में हिबस कॉर्पस भी फाइल करेंगे ताकि पुलिस को केस बनाकर मिस्टर प्रकाश को कोर्ट में पेश करने का मौका मिले। मगर वो छूट तो जाएंगे ना? ऐसा मत पूछना। मैं कानून में नुक्स ढूंढ सकता हूं, लेकिन इंसाफ में नुक्स पैदा नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे पापा का इन्वॉल्वमेंट किसी गैर कानूनी धंधे में है तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। नेक्स्ट मीटिंग के लिए मैं आपको फोन करूंगा। इस बीच मेरे जूनियर्स प्रकाश जी की फाइल की स्टडी करेंगे। What about your fees, Mr. Nahar? मिस्टर रितेश भिमानी, यहाँ आने से पहले आपको ये पता चल ही गया होगा कि मेरी फीस बहुत ज्यादा होती है और ऊपर से ये केस भी आसान नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, यू प्लीज डोंट वरी। आप चाहे जितनी भी फीस चार्ज करें, हम दे देंगे। रियली? ऑफ कोर्स। तो ये फूल मिताली के बालों में लगा देना। ऑफ कोर्स, जब उसके बाल बड़े हो जाए तब। मगर लेकिन आप ये कहेंगे कि तब तक तो ये फूल सूख जाएगा, है ना? नहीं, ये फूल नहीं सूखेगा। जब इतने सालों नहीं सूखा तो कुछ दिन और जिएगा। ऋषभ अक्सर हमारे घर आया जाया करता था। उन दिनों उसकी नई नई प्रैक्टिस शुरू हुई थी। वो दिन भर कोर्ट के बाहर खड़ा रहता था और शाम को मिताली के साथ घूमने जाया करता था। मिताली और दिशा में भी अच्छी दोस्ती थी। जानता हूं मैं, आज भी याद है मुझे। रुचि, मैं, मिताली, ऋषभ, हम सब रेस कोर्स पे जाया करते थे और कभी कभी मेरी बिलियर्ड्स टूर्नामेंट में भी तभी दिशा हमारे साथ आया करती थी। दिशा आजाद ख्यालों की लड़की हुआ करती थी, मैं जानता हूं। उसके कॉलेज के दोस्त भी उसे पसंद नहीं करते थे, किंतु दिशा मेरी सांसें थी, दिशा मेरी आंखें थी। जब से उसके साथ यह हादसा हुआ है, जैसे मेरी सांसें ही रुक सी गई है। ये मैं उठता हूं, बैठता हूं, खड़ा होता हूं, खाता हूं, पीता हूं, लेकिन दरअसल
दरअसल 10 सालों से मेरे अंदर कुछ खो सा गया। पारेख अंकल, मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकता हूं। इसीलिए तो ऋषभ को आपके सामने लाने की या आपको उसके साथ काम करने के लिए मजबूर करने की बात भी मैं नहीं सोच सकता। मिताली ने ऋषभ के साथ रिश्ता तोड़कर और उसे अभिमानी इंडस्ट्री से अलग करके मेरे साथ जो अपनापन दिखाया है वो मेरे लिए एक मेडल के समान है, जिसे मैं अपने सीने से लगाकर घूमता हूं। उसे मुझसे मत छीनो निरंक। प्रकाश चंद्र को ढूंढने के कई रास्ते मिल जाएंगे। ऋषभ नाहर को मेरी जिंदगी से दूर रखो। पारेख अंकल, क्या आपको यकीन है कि यकीन? मेरी बच्ची मेरी दिशा के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार से पहले उसे पीटा गया। वो 10 सालों से बेहोश पड़ी हुई है। बेहोश होने से पहले उसके आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ऋषभ प्लीज, ऋषभ प्लीज, ऋषभ प्लीज। इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या याद He was guilty। चाहे कोई सबूत मिला हो या नहीं, चाहे कोई केस बना हो या नहीं, चाहे उसे सजा मिली हो या नहीं, लेकिन मुझे पूरी तरह से यकीन है कि वो गुनहगार था और है। किस चीज का गुनहगार है वो? उसने पारेख अंकल की बेटी के साथ बलात्कार किया, ये गुनाह साबित नहीं हुआ। दिशा को लिखे हुए लव लेटर्स पुलिस को मिले थे। वो लव लेटर्स ही थे या और कुछ? देखो, उसने खुद कोर्ट में एडमिट किया था कि उसने लव लेटर्स लिखे थे। वो लव लेटर्स लिखता नहीं था मिताली, वो उसके स्वभाव में नहीं था, तुम जानती हो। 3 साल उसने तुम्हारे साथ ताल्लुक रखा, एक लव लेटर लिखा है तुम क्या कहना चाहते हो? सिर्फ इतना कि ऋषभ नाहर ने दिशा पारेख को फांस कर उसका बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि वो लड़की कोमा में उतर गई। ये बात साबित नहीं हो पाई। हाँ, शक की बुनियाद पर तुमने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया, ये भी गलत नहीं किया, पर उसका मुंह तक नहीं देखने की ये जो तुम्हारी जिद है वो मैं नहीं समझ पाता। जब सभी ने उसको बेकसूर ठहराया है तो उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज लेने में हर्जा क्या है? मुझे इस बात पर बहस नहीं करनी है निरंक। मैंने कहा ना, मुझे उससे नहीं मिलना। तुम चाहो तो रितेश के साथ जा सकते हो। तुम पहले तो इतनी खिलाफ नहीं थी उसके। डर लगता है तुम्हें यही कि ऋषभ नाहर से तुम अब भी प्यार करती हो? शट अप निरंक। मिताली दीदी, ऋषभ नाहर आए। हाउ डेयर ही! उसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की? जाओ निरंक, उसकी फीस देकर आओ और उसे कहना कि मुझे ब्लैकमेल ना करे। ईमानी वकीलों को खरीदता है, बेचता नहीं है। मैं यहाँ खरीदने नहीं आया हूँ भिवानी, विंडो शॉपिंग के लिए आया हूँ। हाय निरंक, हाउ डू यू डू? हाय ऋषभ। रितेश, इन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में लेके जाओ, मैं आती हूँ। चलिए प्लीज।